मेरा एक क्वेश्चन है कि जो नॉर्मली जो राशन की दुकानें होती हैं, उस पे अक्सर भीड़ लगी रहती है, लोग राशन लेते हैं। तो थोड़ा-सा एक मुझे बताओगे इस बारे में कि क्या मैकेनिज़्म होता है गवर्नमेंट का जिससे वो राशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है? अ, देखिए सर, होता क्या है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो एग्रीकल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है एज एन इंडियन। और हम जानते हैं कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जबकि आज़ादी के टाइम पर ये 70% प्लस रेशो हुआ करती थी, लेकिन इट हैज़ गॉन डाउन टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। और साथ में एक वरिंग फैक्ट ये भी है कि एग्रीकल्चर में इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद भी, मतलब मैक्सिमम ऐसा सेक्टर है जो इतनी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करता है, बट कंट्रीब्यूशन जो उसका जीडीपी में बहुत लेस है। तो जिस तरह से हमारे फार्मर्स की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, हम जानते ही हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं कि कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स और फार्मर्स की कंडीशन से सब लोग वाकिफ हैं। तो फार्मर्स जो है, इनकी कंडीशन को इनको सिक्योर करने के लिए क्या करती है, जो भी फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ना, उसका बेसिक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है, तो जिस तरह से हमारी फार्मर्स की कंडीशन है और मतलब जैसे कि जब वो अपने प्रोड्यूस को, जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करी हैं, वीट हो चाहे वो राइस हो, वो बाजार में बेचने जाते हैं तो उन्हें ना उसका उचित मूल्य, मतलब एक फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। राइट। तो होता क्या है कि कई बार उनको वो जो प्रोड्यूस उन्होंने ग्रो करी, उनको ना रेट टू रेट बेचना पड़ता है, या फिर उनको लॉस में बेचना पड़ता है उसको मार्केट में या मंडीज में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना फार्मर्स को एक एश्योरेंस देती है कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम मिनिमम आपको 1.5 रुपये मिलना चाहिए, या आपने 100 रुपये लगाए हैं उस क्रॉप को ग्रो करने में तो आपको 150 तो मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट ये एश्योर करती है कि अगर 150 से ऊपर आपको मार्केट में मिल रहा है ना, तो आप बिला झिझक मार्केट में उसको सेल कर दीजिए। लेकिन अगर मार्केट में इतना प्राइस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं हूं ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स कर देती हूँ। 100 रुपए की अगर आपकी क्रॉप पड़ी, 150 रुपए आपके मुझसे ले लें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के फार्मर्स से उस सब क्रॉप्स को प्रोक्योर कर लेती है, उनसे ले लेती है वो क्रॉप, वो प्रोड्यूस जो आपका वीट हो गया, जो आपका राइस हो गया। और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको उसको एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू बड़े बड़े गोडाउन्स में एज अ बफर स्टॉक ना मेंटेन कर लेती है, एक स्टॉक बना देती है। आपने भी देखा होगा अक्सर पिक्चर्स में, बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं, सैक ऑफ राइस लगे होते हैं, बड़े बड़े बोरे लगे हुए होते हैं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने इसको फार्मर्स से तो ले लिया, अब गवर्नमेंट इसको क्या यूज करेगी। गवर्नमेंट इसको कनेक्ट करती है एक सिस्टम से, जिसको बोलते हैं हम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया, इसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ये काम। अब इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो स्टेट तक अवेलेबल जो होता है वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद स्टेट से जो हम लोगों तक पहुंचता है, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन तक पहुंचता है, वो है स्टेट की जिम्मेदारी। तो स्टेट क्या करती है, इसको प्रोक्योर करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करती है। तो इसके लिए हमारे जगह जगह, हमारे मोहल्लों में, हमारे नेबरहुड में एफआरपी शॉप्स बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो ओपन की गई हैं। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो राशन है, प्रोक्योर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से और डिस्ट्रीब्यूट होते होते स्टेट गवर्नमेंट के पास आया, और उसके बाद लोकल लेवल पे पहुंच गया इन दुकानों में। और इन दुकानों के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ आवर राशन कार्ड हमें ये एलोकेट किया जाता है। तो सर, इस मैकेनिज्म से जो है ये काम करता है सिस्टम को, मतलब हम टीपीडीएस बोलते हैं नॉर्मली, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।